वेलकम एवरीवन। इस वीडियो को बनाने का एक ही पर्पस है। आई हैव गॉन थ्रू मोर देन 100 ड्राफ्ट्स इन लास्ट 2-3 डेज और वहाँ पे कुछ 3-4 कॉमन मिस्टेक्स हैं, कॉमन डिनोमिनेटर्स हैं जो सबके तो नहीं, ऑलमोस्ट 80% लोगों के ड्राफ्ट में वो एक फीडबैक है। मतलब वो छोटा छोटा इश्यूज़ है, तो उसी के बारे में बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड द पर्पस इज़ बिफोर कमिंग फॉर ड्राफ्ट रिव्यू यू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। ओके, सो उससे काफ़ी क्विक हो जाएगा काम एंड यू गाइज वुड बी एबल टू स्पेंड मोर क्वालिटेटिव टाइम इन दैट ड्राफ्ट रिव्यू। ओके, फर्स्ट थिंग है वर्क-एक्स। सो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो वर्क-एक्स क्या क्या चीज़ को हम बोल सकते हैं। सो वन वुड बी फुल टाइम वर्क, वो तो है ही डेफिनेटली। सेकेंड थिंग वुड बी एनी इंटर्नशिप्स दैट यू हैव डन। ओके, सो ये 2 चीज़ें ही वर्क-एक्स में आती हैं, इससे अलग कुछ भी चीज़ वर्क-एक्स में नहीं आती है। अब वर्क-एक्स को लिखना कैसे है ड्राफ्ट में। जो सबसे बड़ा मिस्टेक लोग कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा डिस्क्रिप्टिव वर्क-एक्स लिख रहे हैं, उसमें नहीं जाना है। वर्क-एक्स में स्पेसिफिकली पॉइंट्स बना के लिखो। ओके, वर्क-एक्स नंबर 1, वर्क-एक्स नंबर 2, वर्क-एक्स नंबर 3। सबसे पहले तो ऐसे लिखो, बिकॉज जो ड्राफ्ट पढ़ेंगे इंटरव्यू पैनल वाले, दे डोंट हैव टाइम टू गो थ्रू द डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस। सो यू नीड टू हेल्प देम इन अ वे कि वो जल्दी से उसको स्किम कर सके, पढ़ सके। So that's one thing. Second, कोई भी वर्क-एक्स लिख रहे हो तो just finish it in like 2-3 lines, not more than that. So I work in TCS and this is what my jobs and responsibilities are and I've been working there for so and so long. Okay? So 3 लाइन में खत्म। अगर कोई इंटर्नशिप है एंड इंटर्नशिप कोई ऐसी कंपनी में है, लेट्स से TCS के बारे में तो सब जानते हैं। There is some company or some organization जहाँ मतलब which is not very well known. So उसमें लिखो I work in so and so or I interned in so and so organization. This organization does so and so and in that organization my exposure, my roles were so and so. बस उतना लेके खत्म करो। It should be that succinct and that sharp. ठीक है, सही हो गया वर्क-एक्स। सेकंड, बायो स्केच। बायो स्केच में एक सबसे बड़ा मिस्टेक लोग कर रहे हैं कि वो एक्सप्लिसिटली उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि वो उस कोर्स से मतलब क्यों करना चाहते हैं। ओके, उसमें सटल तरीके से रखना है। सटल तरीके से कैसे कि यू शो कि तुमने कॉलेज में ये किया एंड यू गॉट एक्सपीरियंसेस। लेट्स से इफ यू आर अप्लाइंग फॉर लेट्स से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और लेट्स से पब्लिक पॉलिसी और सोशल वर्क। सो उसमें थोड़ा सा दिखाओ सटल तरीके से कि ड्यूरिंग योर स्कूल, कॉलेज एंड ड्यूरिंग लेट्स से योर वर्क-एक्स, ओके, जहाँ भी काम कर रहे हो वहां पे यू गाइज और यू वर इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ सोशल वर्क। ओके, उसमें ये मत लिखो दिस इज व्हाट लेड मी टू परस्यू मास्टर इन सोशल वर्क और मास्टर्स इन एनालिटिक्स। वहां पे वो मत लिखो एक्सप्लिसिटली। ओके, इम्प्लिसिट तरीके से लिखो, सटल तरीके से लिखो कि वहां से इनडायरेक्ट कनेक्शन बाद में मिले। ओके, पहले नहीं मिले। राइट, वो चीज जो है कि तुम एक्सप्लिसिटली लिखना शुरू कर देते हो दिस इज व्हाट लेड मी टू परस्यू अ मास्टर्स इन लेट्स से अप्लाइड साइकोलॉजी। वो चीज वहां पे नहीं लिखनी है, वो चीज लिखनी है वाई दिस कोर्स में। ओके, और वाई दिस कोर्स का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर जो हर कोई फॉलो कर सकता है। एक चीज सबसे पहला, फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी लाइक व्हाट मेक्स यू चूज दिस कोर्स। ओके, डायरेक्टली उसको 4-5 लाइन, इट कुड बी मोर देन दैट ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन कि किसको कितना लिखना है, किसका कितना लिखने का जरूरत है। Second paragraph can also be similar to that these are the skills required for that particular course and you exhibit, you demonstrate all those skills. Okay, 3-4 skills हो सकती हैं, critical thinking हो सकती है, problem solving हो सकती है, empathy towards people, marginalized sections, all those things. Then definitely add 2-3 lines about what do you like in that TIS curriculum. For example, उसमें you can mention 1 or 2 specific courses like these 2 courses would help me understand the whole thing from a holistic perspective. The interdisciplinary nature of the course, that's what you like. And like it could be the blend of theory and practice, like field immersions honge, industrial visits. That's another point you can add. And you can add diversity of people that'll be sitting in that class. And जो professor लोग हैं, they're doing a lot of research in those areas. You can read their articles, you can see their YouTube videos, that will be impressive. You can get some idea कि उसमें क्या लिख सकते हैं and peer learning पे थोड़ा सा लिख सकते हो।
So all those things definitely add 2-3 lines on that at least. Okay. So ये थोड़ा सा structure रखना why this course. So this will definitely help you think objectively and मुझे भी जब analyze करते हैं तो उस time पे it'll be much more easier for me to give you feedback about those things. Okay. Otherwise क्या होता है review करते जब feedback देते हूँ so lot of time goes into unproductive feedback. Okay. Structure ठीक करो, ये करो, वो करो, उन चीज़ों में qualitative feedback ज़्यादा दे पाएंगे if you take care of these things. Right? So hope to see you incorporating all these things before coming for DAP review. Thank you.